ममता काले, क्योंकि शिवसेना भड़क जाती है, इसलिए शिवसेना के सामने बोलने से पहले खुद ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये भड़क जाएंगे और इनका भड़कना माफ है क्योंकि इनकी आदत है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती है, लोकतंत्र है। और उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। ममता जी बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ ये कोई बात नहीं होती है रोहित जी। अगर किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी विचारधारा से आपकी विचारधारा मैच नहीं खाती है और आपका डिसेंट है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए, ये मामला है, कंगना रनौत को उन पर विश्वास नहीं है, कंगना रनौत को उनकी स्टाइल ऑफ वर्क जो हो रहा है अभी उस पर विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से उनको लगता है कि पुलिस ने वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दी, जो फरवरी से उनका परिवार मांग रहा था, और अल्टीमेटली उनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं एज अ एक्टर उनकी जो डर है वो उजागर वो कर रही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र का या मुंबई का अपमान किया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज लेट मी कंप्लीट। कैन आई फिनिश प्लीज? पूरा कीजिए फिर सोनम हमारी। रोहित जी, हाँ रोहित, दूसरी बात ये होती है, देखिए जो महाराष्ट्र और मुंबई हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, वैसे मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। वहां पर सिर्फ ये कहना है कि मराठी मानुष ही उनका ही वो गर्व है, ये बहुत गलत है। मुंबई भारतवर्ष के हर कोने के व्यक्ति का है और उसका उस पर हक है। तो इस तरीके से आप इस डिवाइड को पैदा कर रहे हैं शिव सैनिक होने के नाम पर, ये बहुत गलत है। छत्रपति महाराज शिवाजी जी की भी ये कभी इच्छा नहीं थी। वो हिंदुस्तान के हमारे वीर योद्धा हैं, वो हमारी हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान का गर्व है वो। तो ये जो डिवाइड ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए रोहित जी, ये बहुत गलत बात है। संजय राउत ने कंगना रनौत से कब कहा था कि मुंबई मत आना? रोहित जी, कहना है बताइए ना। ममता काले, कब कहा संजय राउत ने कंगना रनौत से कि आप मुंबई मत आना? देखिए, जब उन्होंने डर वाली बात बोली तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मत आओ। और उन्होंने क्या, आज तो अनिल देशमुख जी ने भी बोल दी कि उनको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। ये तो गलत बात है ना। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अगर कोई किसी भी प्रदेश का, रोहित जी, गृह मंत्री अगर इस तरीके की बात करे तो ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति का, वो आपका टैक्स पेयर है और वो आपके यहाँ आकर के काम कर रहा है, वो उसकी कर्म भूमि है, और अगर उसको किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है, कोई डर है, तो उस डर को मिटाने के बजाय वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं और गृह मंत्री हैं खासतौर पे, अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ मत आइए, आपको यहाँ आने का हक नहीं है, ये तरीका नहीं होता। सोनम, अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो अपनी शिकायत लेके प्लेटफॉर्म पे किसी सरकार के पास जाएगा, व्यवस्था को बताएगा, या फिर सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक किस्म का माहौल क्रिएट करेगा? सोनम बोलिए। जी रोहित जी, पहले तो ममता जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा क्योंकि सुशांत को सुरक्षा नहीं मिली इसीलिए उनको मार दिया गया। ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ है कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन ऑन है। दूसरी बात ये कि मैंने भी संजय जी की उन्होंने जो बयान जारी किया, मैंने वो पढ़ा। मुझे क्लियरली ऐसा ही लगा कि उन्होंने भी इंस्टिगेशन में आके कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप जो है मुंबई ना आए। उन्होंने कहा अगर आपको मुंबई में इतना डर लगता है, क्योंकि कंगना जी ने तो मुंबई पुलिस से सुरक्षा लेने के लिए भी मना कर दिया, तो वो कहां से अपनी तरफ से कमी कर रही हैं? ये वही कंगना है जो 2017 या 18 में टेलीविजन पे बैठ के जो ऐसा कह रही थी कि मुंबई जो है वो रिलेटिवली बाकी स्टेट से सेफ है। तो फिर क्या बदल गया? अगर सरकार बदल गई, इस वजह से आपको आपत्ति है, तो आप खुल के सामने आए, आप खुल के कहें कि मुझे यही प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में वो सरकार नहीं है जो मैं चाहती हूँ। इसके लिए बार बार मुंबई पुलिस को घेरना या वहां की सरकार को घेरना, इससे अच्छा कि खुले में मैदान में आ जाएंगे। वही मुंबई पुलिस है। जब 26/11 हुआ था तो ये वही मुंबई पुलिस है जिसके जवानों ने हमारी जान बचाई थी। ठीक है, उन्होंने जाके कुर्बानियां दी थी। ओके।